Hello traders, good morning and very happy रामनवमी to all of you। और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो चलिए आज के मॉड्यूल में हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये हम लोग दो चीज़ पे सीखेंगे, एक लॉन्ग टर्म पे और एक शॉर्ट टर्म पे। और उसमें हम लोग ये सब चीज़ कवर करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या सा कब बाय करना है, कब सेल करना है और टारगेट कहाँ लगाना है, या फिर शॉर्ट टर्म में कैसे टारगेट लगाना है। ठीक है, ये इंट्राडे से लेके लॉन्ग टर्म सबके लिए काम आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, तो इसी को हम लोग एनालाइज करते हैं, या फिर आप कोई भी स्टॉक ले लो, रिलायंस ही ले लेते हैं। दोस्तों ये मेरे लिए काम करता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको भी काम आए। देखिए गलतियाँ हम सब लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन जो सही चीज़ होता है अगर हम उसको सही से फॉलो करने लगे तो भी हम बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो विश्वास रखिए, आप भी एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाइएगा। ये पहले का एनालिसिस है, ये इंडिकेटर मैं हटा देता हूँ। देखिए कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाय करना है तो आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि उस नियर बाय टर्म में, जैसे ये देखो मैंने जूम आउट किया तो कहाँ तक गया, ये अक्टूबर तक गया, करेक्ट। तो ये डाटा मेरे लिए काफ़ी है, जुलाई से लेके बोलो तो अगर ये डाटा मेरे लिए काफ़ी है। ये जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, ये फ्रेम पूरा ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसमें ही ना सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करते जाना है और उसको ही यूज करते जाना है आगे के दिनों के लिए। तो पिछले दिनों के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, अभी रिसेंट टाइम में आगे क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। वैसे ही आप हर चीज़ में करो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेवल था ना, ये बहुत दिनों के लिए रेसिस्टेंस था, करेक्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये इस टाइम फ्रेम तक सोचो तो ये हमारे लिए एक अच्छा रेसिस्टेंस था, ये एक अच्छा रेसिस्टेंस था, ठीक है। अब आप देखोगे अगर तो आगे जाके जब यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, मैं इन दिनों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया तो ये क्लियर एक ब्रेकआउट था, तब आप ट्रेड ले सकते थे। ऊपर से जब यहाँ से ये नीचे आया और यहीं पे सपोर्ट लेने लगा, यहीं पे सपोर्ट लिया, तो आप इसको इस सपोर्ट पे ले सकते थे, करेक्ट। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक डिमांड जैसा हो गया, जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। अगर इसको ब्रेक करता तो आप लोग इसको वेट करते, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ पे बनता था, यहाँ पे, और इसके नीचे बनता था, करेक्ट। तो आप वेट करते थे चुपचाप कि इन लेवल्स पे आएगा तो हम इसको बाय करेंगे। अगर नहीं आया और यहाँ से रिवर्स होके फिर यहीं आ गया तो भी आप इसको इस सपोर्ट पे बाय कर सकते थे, और फिर आपका टारगेट ये जो रेसिस्टेंस के आसपास का है इसका टारगेट, या फिर ये जो फॉल आया है उसका 50% 70% ऐसे टारगेट आप ले सकते हो, या फिर इसके ऊपर भी ये निकल सकता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें भी क्या हो सकता है, ये देखिए ये जो लोज बने ये कभी टेस्ट नहीं हुए, ठीक है। अभी ये हाई टेस्ट हो सकता है क्योंकि ये इसके नियर बाई है। अगर ये टेस्ट होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रेसिस्टेंस जैसा ही काम करेगा, ये और हाई बना सकता है, करेक्ट। तो ये देखेंगे तो हाइयर लो बना रहा है इधर, तो हाइयर हाई भी बना सकता है। यहाँ पे देखो हाइयर हाई भी बना सकता है, तो ऐसा भी सिनारी हो सकता है। तो आप इन लोकेशंस पे अगर बाय करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं यही चीज़ आप शॉर्ट टर्म में कैसे करोगे। तो चलिए इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। और हाँ, इतना रखिए कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज़ पे, तभी आप ट्रेड लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो टॉप्स पे जो क्लियरिंग बार्स थी उनको शॉर्ट करके भी आप पैसे बना सकते हो, यहाँ पे जो क्लियरिंग बार थी उनको भी ट्रेड करके आप पैसे बना सकते थे। तो टेक्निकली जाओगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आप पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट पे चला जाता हूँ। शॉर्ट टर्म में कभी भी एनालिसिस करना है ना तो 15 मिनट पे करो, एक नंबर काम करेगा।
तो 15 मिनट पे हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे हम पहले भी देखे थे। यहाँ देखो ये एक अच्छा ब्रेकआउट था, करेक्ट, ये एक अच्छा ब्रेकआउट था। आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये यहाँ से रिजेक्ट होके आया, फिर यहाँ नीचे से रिजेक्ट होके गया। ये देखो एक और, ये एक और ब्रेकआउट था, करेक्ट। इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ये वापस आ गया और इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर आप चार्ट रीडिंग समझते हो तो आप समझ रहे हो कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था और ये एक सपोर्ट बन गया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखो बहुत दिन सपोर्ट लेके फिर ऊपर कंटिन्यू किया। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। ये देखो एक अच्छा सपोर्ट कुछ दिन के लिए और बना, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है। तो ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, इस सपोर्ट को अगर ये रिवर्सल ले रहा है फिर से, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। आपका एक स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता था अगर आप सही से समझते नहीं हो चीज़ों को। देखो यहाँ पे जब भी ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे कभी ये रिवर्सल का साइन दिया ही नहीं, ठीक है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर से देखोगे तो यहाँ पे देखो रिवर्सल का साइन कहीं कुछ है ही नहीं। तो अगर आप वैसे ट्रेड लोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो वैसा नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा सपोर्ट था वहाँ पे देखो ये अच्छा सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल रहा है, तो आप क्या सोच सकते हो कि अगर ये आपको इस सपोर्ट के आसपास में मिलेगा तो आप फिर बाय कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहेगा मिनिमम, ठीक है। अगर ये स्टॉक का बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपका जो ट्रेड प्लान था उसके हिसाब से ये मूव नहीं कर रहा, उसको इग्नोर करोगे, ठीक है। आप बाय करने के लिए बैठे हो तो आप एक प्रॉपर लेवल पे आने के बाद ही उसको बाय करोगे। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। और दूसरा, आपको प्राइस एक्शन पैटर्न्स बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं, रिजेक्शन पैटर्न कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाइज बने थे यहाँ पे, तो ये एक इंडिकेशन था कि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे देखोगे अगर तो ये एक डाइवर्जेंस था, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये एक डाइवर्जेंस था। यहाँ देखो RSI में डाइवर्जेंस। तो ये सब चीज़ों को आप कर सकते हो, लेकिन पहले आप इन डिमांड और रेसिस्टेंस को समझो ताकि आप टारगेट्स लगा सकते हो। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो तो यहाँ का आप टारगेट लगा सकते हो। अगर आप रेसिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहे हो तो नियर बाय जो सपोर्ट है, अगर आप रेसिस्टेंस के पास शॉर्ट कर रहे हो तो नियर बाय जो सपोर्ट है वो आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम। तो देखो ऐसे सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट सही में होगा। मैं एक वीडियो और भी बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें मैं अपने लाइफ टाइम की जो गलतियाँ हैं उसको भी मेंशन करूँगा और लाइफ टाइम का जो बेस्ट पार्ट्स है उसको भी मेंशन करूँगा। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद आगे जाके मैं लाइव ट्रेड्स भी करूँगा, स्विंग ट्रेड भी करूँगा, हर चीज़ करेंगे, ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको स्टे करना है चैनल में और चीज़ों को सीखना है अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे ट्रेडर बने। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।